बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और आज की वीडियो में जो कल वाक़यात पेश आए हैं उस हवाले से एक थोड़ी सी बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोज़ में भी कायम रहे। बात कर रहा था आज की वीडियो के हवाले से जो मैंने बात करनी है। कल जैसा कि हमने देखा कि मगविया बच्ची अदालत में आई। मगविया बच्ची ने अदालत में आकर ये दिया ये अदालत के हवाले से मगविया बच्ची के हवाले से अदालत में दरख्वास्त दी गई कि जी वो सेक्शन 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है। सेक्शन 164 ज़ाहिर है वो बहुत सारे लोग जानते हैं। इस हवाले से बातें भी की जा चुकी हैं कि ये वो बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है इंडिपेंडेंटली, उसमें बातें की जाती हैं। इस हवाले से पहले भी बातें हो चुकी, चूंकि बच्ची ने एक बयान पहले भी पिछले साल 164 का लाहौर में दिया था। उसमें और इस बयान में फ़र्क ये है कि ये बयान बच्ची आज़ादाना तौर पर देगी। उस बयान में जो बच्ची के साथ वकील थे अब वो इस मुकदमे में इश्तिहारी मुल्जिम है। इतना सा फर्क है कि वो बयान बच्ची की मर्जी से नहीं था, बच्ची की आज़ादाना हैसियत में नहीं था। यकीनन वो जो वकील साहब हैं राय खुर्रम साहब, अभी वो वांटेड हैं, अभी वो इश्तिहारी हैं। उन्होंने जोर ज़बरदस्ती से वो बयान लिया उसकी हैसियत ख़त्म करने के लिए, और ये नया बयान को कानूनी और लीगल और इस केस में काबिल सुनवाई बनवाने के लिए जो है ना ये बयान अब इसका ज़रूर होगा। बच्ची बताएगी कि किन उसके साथ क्या क्या हालात बीते और वो उसका मौक़िफ़ क्या है। तो यकीनन ये एक अहम बयान होगा। यकीनन ये बहुत सौ के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग जो बैठकर बच्ची के हवाले से बातें करते हैं कि अब बच्ची सामने नहीं आएगी, और फिर बहुत सारी और बातें हैं, वो अब ख़त्म हो जाएंगी सारी अफवाहें, क्योंकि बच्ची का बयान अब आ जाएगा। इसमें बच्ची बता देगी कि उसका मौक़िफ़ केस के हवाले से क्या है। इसका इंतज़ार भी है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अफराद इसके वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो यकीनन उनके लिए एक अच्छी खबर होगी जो मेहदी साहब के हक में बोलते हैं, और जो मेहदी साहब के खिलाफ बोलते हैं उनके लिए तो यकीनन एक धमाका खेज खबर होगी। इंतज़ार है कब अदालत 164 के बयान के लिए बच्ची को बुलवाती है, जो कि बच्ची अब हर तरह के ट्रॉमा से आज़ाद दिखाई देती है। फिर आकर बयान देगी अपनी मर्जी से, फिर मज़े तमाइयाँ होना आनगी। इस हवाले से एक और बात भी है जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत कि कुछ अरसा पहले मुल्ज़िम ज़हीर के तरफ से एक दरख्वास्त थी कि गई थी कि बच्ची का बयान करवाया जाए। सो बच्ची अपने घर नहीं गई थी, तो जिसकी जबरान नासिर साहब ने मुखालफत की थी। और अब जबरान नासिर साहब कह रहे हैं कि बयान हो। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त बच्ची उन लोगों के चुंगल में थी, अब बच्ची आज़ाद है। इतना सा फर्क है। तो देखते हैं कि आगे बच्ची का बयान, जो कि हम सब के लिए एक्सपेक्टेड है, क्या क्या नई तब्दीलियां केस में लेके आता है। और वो इस गैंग के जो सोशल मीडिया संभाले हुए हैं, इस गैंग के अरकान, आगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।